आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज फिर एक बार कबीर बीजक में से रामायणी संख्या 36 और 37 आपको पहले गाकर सुनाऊंगा। दोस्तों, उसके पश्चात उसका भावार्थ हिंदी में आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, यह वृतांत बहुत सी लोगों की डिमांड पर आया है। दोस्तों, कबीर साहब की वाणी एक अनमोल, एक शुद्ध वाणी, एक धुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। यह वाणी अनमोल है, बहुमूल्य है। आप इसका मतलब समझते समझते ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए इस रामायणी संख्या नंबर 36 और 37 को पहले गायन में गाएंगे और साथ ही उसके भावार्थ आपके समक्ष रखे जाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर स्यान को मरम न जाना, उत्पत्ति परलय रहने विहाना। दूसर स्यान को मरम न जाना, उत्पत्ति परलय रहने विहाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरि अस ठाकुर तज्यो ना जाई, बाल बहिस्त गावहें दुल्हाई। हरि अस ठाकुर तज्यो न जाई, बाल बहिस्त गावहें दुल्हाई। दोस्तों, कबीर साहब फरमाते हैं, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान ना होई। हे ज्ञानी, बुद्धिमान पंडितों, एकमात्र सत्पुरुष परमात्मा ही सयाने पूज्य हैं। वे ही पुरातन, सत्य, श्रेष्ठ और सर्वज्ञ हैं। उनके समान दूसरा अन्य कोई सयाना नहीं है। दूसर स्यान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रहने विहाना। दूसरे सयाने माया सृष्टिकर्ता अलख निरंजन हैं। वे ही काल पुरुष भी हैं। उनका सही भेद कोई नहीं जानता है। वे जीवों को उत्पत्ति और प्रलय यानी के आवागमन में दिन रात उलझा कर रखते हैं। बनिज एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। सभी लोगों ने मिलकर उसी ओंकार निरंजन की भक्ति का एक व्यापार प्रारंभ किया। इस भक्ति में नियम, धर्म और संयम को उस भगवान से मिलने का नियम बनाया। हरि अस ठाकुर तज्यो न जाई, बाल बहिस्त गावहें दुल्हाई। भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु तीनों लोकों के शक्तिशाली पूज्य ठाकुर और स्वामी मान लिए गए। किसी ने भी इनका त्याग नहीं किया। बालक की बुद्धि के समान लोगों ने मान लिया कि भगवान स्वर्ग में रहते हैं। उस स्वामी से मिलने के लिए दुल्हन का स्वांग बनाकर उन्हीं को भजने और भजन गाने लगे। दोस्तों, इसके पश्चात 2 लाइन की साखी आती है। पहले इसका गायन करूंगा, उसके पश्चात साखी का भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। दोस्तों,
ते नर कहवा चल गए, जिन दिन हाँ गुरी घोंटी, राम नाम निज जान के, छाड़हूँ वस्तु खोटी। ते नर कहवा चल गए, जिन दिन हा गुर घोंटी, राम नाम निज जान के, छाड़हूँ वस्तु खोटी। दोस्तों, वैदिक गुरुओं ने भक्तों को ओम रामाय नमः का मंत्र घोट कर पिला दिया। वे सब भक्त मरकर कहाँ गए? सब धोखे में पड़ गए। अतएव सद्गुरु की शरण ग्रहण करके परमात्मा के गुप्त नाम यानी कि निज नाम को जानो और कल्पित खोटे ओम नाम को सदा के लिए त्याग दो। दोस्तों, यहाँ रामायणी संख्या 36 की साखी समाप्त होती है। अब रामायणी संख्या 37 पर आते हैं। दोस्तों, पहले रामायणी संख्या 37 का आपके समक्ष गायन करूँगा और उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस रामायणी संख्या 37 जो कि छोटी सी है, इसको शुरू करते हैं। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई। तीसर स्यान स्यान ही खाई, चौथे स्यान तहाँ ले जाई। तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई। पंजवें सयान जो जाने कोई, छठवें मह सब गैल बिगोई। पंजवें सयान जो जाने कोई, छठवें महम सब गैल बिगोई। सतवें सयान जो जानहु भाई, लोक वेद में देऊं देखाई। सतवें सयान जो जानहु भाई, लोक वेद में देऊं देखाई। दोस्तों और भक्तों, रामायणी संख्या 37 की प्रथम लाइन आती है। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि विभिन्न मतवादियों के सिद्धांत अलग अलग हैं। वेदांतियों का मानना है कि ओंकार निरंजन सयाने हैं, किंतु वे भी सयाने नहीं हैं, वे काल पुरुष भी हैं। दूसरे सयान सत्य पुरुष परमात्मा हैं, उन्हें संसार में कोई जानता ही नहीं है। तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई। अर्थात तीसरे सयान त्रिदेवों को माना जाता है। त्रिदेव भी माया के अधीन हैं, माया उन्हें भी खा जाती है। चौथे सयान कर्मकांडी हैं, वे चारों वेदों के प्रमाण से 4 प्रकार की अस्थायी मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य में उलझ कर रह जाते हैं। वे कर्मानुसार आवागमन में रहते हैं। पंजवें सयान जो जाने कोई, छठवें महा सब गैल बिगोई। पंजवें सयान जो जाने कोई, छठवें महम सब
गैल विगोई। पांचवें सयान वे हैं जो पांच तत्वों में आसक्ति रखते हैं। वे प्रकृति के पांचों तत्वों की ही पूजा मानते हैं, इनको पूज्य मानते हैं। वे किसी एक श्रेष्ठ पुरुष को नहीं जानते हैं। छठे सयान षटकर्मी हैं। वे वेद विहित छह कार्यों में विश्वास रखते हैं, यथा वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और दान को लेना। इन्हीं कर्मों में लगे रहकर वे अपने आप को आवागमन में बनाए रखते हैं। सत्वें सयान जो जानहु भाई, लोक वेद में देऊं दिखाई। अर्थात हे भाई, अब सातवें सयान को जाना जाए। ये जीववादी हैं। ये जीव को ही अविनाशी और सत्य मानते हैं। वे जीव से ही सृष्टि का सृजन मानते हैं। अतः जीव ही सर्वोपरि और सयाना है। किंतु जीव सयाना होता तो भवसागर में फिर क्यों भटकता और भक्ति ही क्यों करता। अतः जीव भी सयाना नहीं माना जाता। जीव भी लोकवेद के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों, इसके पश्चात दो लाइन की साखी आती है। बीजक वित्त बतावै, जो वित्त गुप्ता हो, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। बीजक वित्त बतावै, जो वित्त गुप्ता हो, शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला कोय। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि जो परमात्मा रूपी धन गुप्त है, उसे सांकेतिक शब्दों में बीजक बताता है। अर्थात ओंकार के पर्दे के पीछे सत्य पुरुष परमात्मा गुप्त हैं। बीजक उनका संकेत देता है। उसका सही अर्थ समझने वाले विरले हंस जीव गुरमुख वाणी द्वारा समझते हैं। वे निज नाम सार शब्द से स्नेह जोड़कर उन्हें जानते हैं। वे एकमात्र सयाने हैं। तो दोस्तों, रामायणी संख्या 36 और 37 को गाकर उसका भावार्थ मैंने आपके समक्ष किया। यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब की जय।